नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर रामजी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा घंटी अवश्य दबाएं। आइए कहानी का आनंद लेते हैं। एक राजा थे, उनकी कोई संतान नहीं थी और उनकी उम्र ढलती जा रही थी। राजा को बड़ी चिंता सताने लगी कि मेरे बाद राजपाट कौन संभालेगा। फिर राजा को एक उपाय सूझा। उसने एक महल बनवाया और उसके मुख्य द्वार पर गणित के एक सूत्र लिखवा दिए और पूरे राज्य में यह मुनादी करवा दी कि इस सूत्र को हल करने पर ही यह दरवाजा खुलेगा। जो इसे हल करेगा वही राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। अब यह सूचना पाकर बड़े बड़े जानकार, बड़े बड़े गणितज्ञ व विद्वान सूत्र को हल करने के लिए राजमहल पहुंचने लगे, लेकिन कोई भी उस सूत्र को हल नहीं कर सका। कुछ दिन प्रयास करने वाले आने ही बंद कर दिए। राजा ने पास के राज्य में भी ये खबर पहुंचा दिया, प्रलोभन अच्छा था तो दूसरे राज्यों से भी लोग आने लगे। कुछ दिन बाद वहां से भी लोग आना बंद कर दिए। एक दिन केवल 2 ही लोग पहुंचे, एक गणितज्ञ और एक साधारण आदमी। युवक के वस्त्र देखकर द्वारपाल उस पर गुस्सा होने लगा। यह भी कह दिया कि तुमसे नहीं हो पाएगा इसका हल, वापस चले जाओ। राजा ने देखा तो दोनों को रोक लिया और युवक को सूत्र हल करने के लिए बुलाया। इस पर युवक ने कहा कि पहले विद्वान व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। राजा उसकी बात को मान गए। गणितज्ञ शाम होने तक प्रयास करता रहा, हल नहीं हो सका। अब साधारण युवक को बुलाया गया। उसने पास पहुंचकर कुछ देर सोचा, फिर अचानक द्वार को तेज धक्का दिया। द्वार खुल गया, तालियां बजने लगी। राजा ने पूछा कि आप कैसे कर पाए? युवक ने कहा, जब मैंने विद्वान व्यक्ति को जूझते हुए देखा तो मुझे लगा कि यह भी हो सकता है कि कोई गणित का सूत्र ही ना हो, केवल बुद्धि परखने के लिए ही लिखा गया हो। राजा प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपना उत्तराधिकारी खोज लिया। उसी को राज्य का अगला उत्तराधिकारी बना दिया। अगली बार फिर एक नई कहानी के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।